शादी के महज 20 दिन बाद एक शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के संग भाग जाती है। 2 महीने बाद वो प्रेमी अपनी प्रेमिका की बेरहमी से हत्या करता है और उसके बाद अपनी प्रेमिका की लाश को एक ट्रॉली बैग के अंदर बंद करता है और उसके बाद रूम का ताला लगाकर फरार हो जाता है। 2 महीने बाद जब उस कमरे से बदबू आने लगती है तो इस केस का खुलासा होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और क्राइम सीरीज एपिसोड 15 में। दोस्तों, ये सच्ची घटना है बिहार राज्य के नवादा जिले के सिराउ गांव की। यहाँ पर एक 20 वर्षीय लड़की छोटी उपाध्याय, जिसकी शादी को महज 6 महीने ही बीते थे, लेकिन छोटी उपाध्याय जिसकी उम्र 20 साल होती है, वो अपने गाँव के रहने वाले ऋषभ कुमार से प्यार करती है। 6 जून 2026 के दिन ऋषभ कुमार और छोटी दोनों गाँव से भाग जाते हैं। दादर और नगर हवेली के सिलवासा शहर में रहने लगते हैं। छोटी उपाध्याय को घर से भागे हुए करीब 3 महीने बीत जाते हैं। 3 महीने के बाद छोटी उपाध्याय अपने प्रेमी ऋषभ कुमार से कहती है कि मुझे घर जाना है। छोटी जिद पर अड़ जाती है। दोनों के बीच विवाद होने लगता है, लेकिन इनका ये विवाद दिन पर दिन बढ़ जाता है। 9 जून 2026 की जब छोटी और ऋषभ के बीच विवाद बढ़ता है, जिसके बाद वह अपनी प्रेमिका छोटी उपाध्याय की गला दबाकर हत्या कर देता है और उसके बाद ऋषभ कुमार अपनी प्रेमिका की लाश को सूटकेस में पैक करता है और उसकी लाश को उसी कमरे के अंदर बाथरूम में छिपा देता है और बाहर से ताला मारकर वो सीधा वाराणसी चला जाता है और वहाँ पर चांदपुर शहर के एक कंपनी में काम करने लगता है। इस केस को महज 2 महीने बीत जाते हैं। 3 अगस्त 2026 के दिन जब मकान मालिक दूसरे किराएदार को वो कमरा दिखाने के लिए जाता है तो पहले वो उस कमरे का ताला तोड़ता है। जैसे ही उस कमरे के दरवाजे खोलते हैं तो उसके अंदर से बदबू आ रही होती है, तो मकान मालिक घबरा जाता है और उसके बाद उस कमरे की तलाशी करता है। तो कमरा मालिक को उस कमरे के अंदर बाथरूम के अंदर एक ट्रॉली बैग मिल जाता है, जिसमें एक महिला की लाश छिपाई गई थी। तो तुरंत सिलवासा थाने को मकान मालिक सूचना देता है, जिसके बाद पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। सिलवासा थाने की पुलिस मकान मालिक से पूछताछ करती है तो मकान मालिक द्वारा पुलिस को पता चलता है कि इस कमरे में ऋषभ कुमार और उसकी प्रेमिका छोटी उपाध्याय रहती थी। जिसके बाद मकान मालिक दोनों को आधार कार्ड दे देता है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस उन दोनों को ढूंढते हुए नवादा जिले के सिराउ गांव आ जाती है, जहां पर पुलिस सबके घर वाले और छोटी के घर वालों से पूछताछ करती है, परिजनों से पूछताछ करती है। तो उनके घर वाले बताते हैं कि करीब 2 महीने पहले ही वो गांव से भाग चुके थे और हमने उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने भागना स्वीकार कर लिया था क्योंकि दोनों बालिग थे। फिर पुलिस उन दोनों के बारे में जो कुछ बताती है तो गांव वालों की होश उड़ जाते हैं। पुलिस ऋषभ को हर जगह तलाशती है। तभी पुलिस को गुप्त सूचना से पता चलता है कि ऋषभ नाम और वेश बदल कर चांदपुर वाराणसी के चांदपुर में एक कंपनी में काम करता है। पुलिस वहां पहुंचती है और तुरंत ऋषभ को गिरफ्तार कर लेती है। उसे तुरंत थाने ले जाया जाता है, जहां पर पूछताछ के बाद ऋषभ अपना जुर्म कबूल कर लेता है। पुलिस सूत्रों से पता चला है और जून 2026 के दिन ऋषभ अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर देता है और उसकी लाश को एक ट्रॉली बैग में पैक करता है और उसी किराए के कमरे के अंदर बाथरूम में वो ट्रॉली बैग रख देता है।